तो चलिए खुद से आज रैपिड राउंड ऑफ द सेल किया जाए। इस सेल में क्या लैपटॉप सही है, कौन सा नहीं सही है। कुछ लैपटॉप मैंने सेलेक्ट कर रखा है जिसमें मैं खुद से क्वेश्चन पूछूंगा, खुद को जवाब दूंगा और आपका हेल्प करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट के। पहला लैपटॉप इस सेल में, सासा सेल, अमेज़न सेल, व्हाटएवर इट यू कैन कॉल, है वो है अपना HP Victus AI AMD Ryzen 7 Octa Core 260। अभी कल ही मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने Core 260 के बारे में बताया था कि कितना पावरफुल है और क्या इसमें NPUs के लिए हेल्पफुल है कि नहीं। वैसे उसका डेडिकेटेड वीडियो आने बाकी है। ओवरऑल RTX 5050 100W TZP के साथ ये लैपटॉप एग्जैक्टली 100% sRGB के साथ नहीं आ रहा है, 60% आपको sRGB मिलता है, NTSC सब अराउंड 49% देखने को मिलता है। डिस्प्ले वाइज कोई एलओएस नहीं है, ग्रेट है, बिल्ड अच्छा है क्योंकि 2026 का मैंने ऑलरेडी रिव्यू कर रखा है। HP Victus नहीं देखो तो जाकर देखिएगा। बिल्ड क्वालिटी नो डाउट इंप्रूव किया गया है पहले से, कोई बात नहीं उसमें। लेकिन अगर हम बात करें इसके ओवरऑल डिजाइन एंड लाइट वेट, हाँ लाइट वेट है बट डिजाइन इज काइंड ऑफ थोड़ा सा प्रोफेशनल गेमिंग ऑरा के साथ देखने को मिलता है। क्या यह लैपटॉप लिया जा सकता है 1,09,000 रुपए के रेंज में? यस यू कैन गो विथ, अगर आपको एग्जैक्टली रॉ परफॉर्मेंस RTX 5050 का चाहिए। काफी लंबे वक्त से ये लैपटॉप मार्केट में है, तो यार मतलब Victus जब से HP बना होगा उसके पहले से Victus आ गया होगा, आई होप सो। वैसे ठीक है ये लैपटॉप विद लाइफ टाइम MS ऑफिस आपको मिलता है। डिस्प्ले का वर्क किसी को हो भाई, किसी को कलर ग्रेड वर्क करना है तो आई विल नॉट सजेस्ट दिस लैपटॉप, बट 1 लाख पर आप देख सकते हो 89,000 रुपीज के अराउंड ये लैपटॉप पड़ने वाला है विद कैशबैक। ऑलमोस्ट 20,000 रुपए का SBI बैंक ऑफर। कैसे यार 10,000 का HDFC पे आपको कैश ऑफर मिल रहा है। वैसे किसी ने कॉलेज के लिए लैपटॉप लेना है, थोड़ा सा प्रोडक्टिविटी के लिए पर्पस के लिए भी चाहिए, बैटरी बैकअप ठीक निकाल कर ले आता है एंड उतना कोई ज्यादा हैवी भी नहीं है किसको कैरी करने में दिक्कत हो, तो उनके लिए लैपटॉप बढ़िया रहेगा। लेकिन कोई अगर हार्डकोर गेमर है, हार्डकोर एडिटर है, उनके लिए ये सेकेंडरी ऑप्शन में रखिएगा। सेकंड ऑप्शन पर चलते हैं। यहां पर आ गया अभी अपना Lenovo Lock i7 13700HX RTX 5050 के साथ, लेकिन 1,29,000 रुपया मांग रहे हैं ये लोग। पिछला वाला तो कैशबैक के बाद 89,000-90,000 रुपीज तक मिल जा रहा था और यहां पर हमको 1,24,000 रुपया ही पे करना पड़ेगा क्योंकि यहां पर डिमांड इतना ज्यादा है। इस लैपटॉप का डिमांड इतना ज्यादा है कि सारे लैपटॉप शर्मा जा रहे हैं। एक्जैक्टली उसके पीछे रीजन है क्योंकि 100% sRGB दे रहा है, अच्छा डिस्प्ले दे रहा है, बेटर निट्स दे रहा है, बेटर क्रिस्प डिस्प्ले ओरिएंटेशन आपको दे रहा है एंड हाँ कीबोर्ड कंप्लीटली RGB वाली मिलती है। 100W TZP का आपको RTX 5050 मिल रहा है एंड ये लैपटॉप लिटरली में बढ़िया काम करता है। लेकिन बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो ये बहुत टॉप नॉच में नहीं आता है। इस प्राइस रेंज में 1,24,000 रुपए लगाने के बाद इससे बेटर बिल्ड के भी लैपटॉप्स देखने को मिलते हैं। अब किसी ने सिर्फ परफॉर्मेंस चाहिए और इस रेंज में लैपटॉप लेना है उसको तो देख सकता है, बट 1,24,000 तब भी इसके लिए ज्यादा है। प्रोसेसर पावरफुल है, सिंगल कोर परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन है। Ryzen 7 260 को कच्चा चबा जाएगा, लेकिन एग्जैक्टली ये भी सोचना है कि आपका नीड क्या है। ओवरऑल दिस लैपटॉप कैन बी अ गुड ऑप्शन, बट प्राइस 1,15,000 रुपए के अराउंड होता तो आई विल बी मच हैप्पियर। करेक्ट। नेक्स्ट लैपटॉप पर चलते हैं, वो है अपना Acer का Nitro V V16 i5 14th जनरेशन, दैट इज Core 210H, नथिंग एल्स। तो कि आपको RTX 5050 के साथ यहां पे भी देखने को मिल रहा है। रिव्यू कर रखा हूं यार, नहीं देखे तो जाकर देखिएगा। ये लैपटॉप 83,000 रुपीज में ले सकते हो क्योंकि भाई 5050 के साथ मिल रहा है, 180 हर्ट्ज का आपको रिफ्रेश रेट मिल रहा है डिस्प्ले का एंड डिस्प्ले एग्जैक्टली 100% sRGB के साथ मिल रहा है। ये लॉक का सबसे बड़ा राइवल है। इसका मेजर कौन था? बैटरी ड्रॉप। एग्जैक्टली अगर आप लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए कोई हैवी गेम खेल रहे हो लाइक एलन वेक एंड ऑल, तो भैया बैटरी ड्रॉप देखने को मिलता है 5% 6% 7%, बिकॉज चार्जर मिलता है ना, 130 वाट का एडेप्टर मिलता है एंड समहाउ आई फील सो कि वो उस पर्टिकुलर बैटरी को उस पावर के साथ चार्ज नहीं कर सकता, बट माइट बी इनको अपने लैपटॉप को एफिशिएंट रखने के लिए उस चार्जर के साथ जाना पड़ा होगा, व्हाटएवर इट इज। बट हाँ, गेम में कोई FPS ड्रॉप नहीं मिलता। किसी ने गेमर बनना है तो उसके लिए लैपटॉप मैं नहीं रिकमेंड करूंगा बिकॉज इतना मेजर बैटरी ड्रॉप सही नहीं है। लेकिन किसी ने गेमिंग करना है, गेमिंग में इच्छा जाहिर करना है, साथ में एक लैपटॉप लेना जो गेमिंग ओरिएंटेशन के साथ आता है, बेटर डिस्प्ले के साथ आता है, कलर ग्रेड अच्छा आता है, दिन रात गेमिंग नहीं करना है और भी काम करना है, उसके लिए 83,000 रुपीज में बेहतरीन लैपटॉप है। एग्जाम्पल, मैं नॉर्मली हफ्ते में 2-3 बार या डेली का अगर 2-3 घंटा भी गेम खेलता हूं तो उससे दिक्कत नहीं आने वाला है। लेकिन अगर मैं ई स्पोर्ट्स लेवल तक जाना है गेमिंग के लिए और मेरा लैपटॉप का बैटरी ड्रॉप होगा तो कैसे लूंगा यार? उसको ध्यान में रखते हुए आपको इस लैपटॉप को डिसाइड करना है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट लैपटॉप जो कि है अपना Lenovo Legion 5 2025 का AMD Ryzen 7 Octa Core 260। ये ऐसा लैपटॉप है कि मैं इसको पक्का लेना पसंद करूंगा। उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि इसमें जो प्रोसेसर है वो ऑप्टिमाइज्ड है एंड करेंटली एग्जैक्टली इसका बैटरी बैकअप पीछे टेस्ट चल रहा है एंड मैंने सुबह से इसको लगा रखा है।
3 साढ़े 3 घंटा क्रॉस हो चुका है, 80 वाट आवर की बैटरी मिलती है, लिटरली अभी तक बैटरी खत्म नहीं हुई है, 4 घंटा क्रॉस हो चुका है। आपको फुल वीडियो में तो दिखाऊंगा ही। प्रोसेसर काफी अच्छा है मेरे अकॉर्डिंगली, राइजन की तरफ से एनपीयू एम्बेडेड मिलता है, तो मेरा जो वर्कलोड है एग्जैक्टली एआई वाला वो हैंडल कर लेता है। ऑन द गो में इसमें एडिटिंग जितना मेरा रिक्वायरमेंट ये पूरा कर देता है। गेमिंग के लिए भी आपको कोई तकलीफ नहीं आने वाली, बिकॉज में जो RTX 5050 मिल रहा है वो 115 वाट टीजीपी वाला मिल रहा है, तो पावर पुश पूरा आने वाला है। एंड बिल्ड क्वालिटी में ये लॉक का बाप है, एग्जैक्टली कोई भी दूसरे ऑप्शन तो इस सेगमेंट में मिड सीरीज वाले आते हैं उनका बाप है बिल्ड के मामले में। लेकिन आरजी के मामले में आरजीबी में इन्होंने कटौती की है, आरजीबी इनको देना चाहिए था। भाई गेमिंग लैपटॉप है, गेमिंग का नशा है, तो बिना आरजीबी तो कैसे चलेगा, वो इनको ध्यान रखना चाहिए था। रेस्ट इस लैपटॉप को ले सकते हैं, यस ले सकते हैं, जिसको एक प्रोफेशनल लुकिंग लाइट वेट गेमिंग लैपटॉप विद अ प्रोडक्टिविटी ऑरा चाहिए, ठीक है। वैसे अगर किसी ने सिर्फ और सिर्फ एडिटिंग पर्पस के लिए चाहिए, हैवी एंड एडिटिंग करना है, तो यार i7 14700HX या 13700HX इसको कच्चा नहीं भून के चबा जाएगा। इसलिए नेक्स्ट लैपटॉप पर चलते हैं, वो ध्यान रखिएगा, जो कि है अपना अगेन Acer Nitro V15 इंटेल कोर i7 13600H प्रोसेसर के साथ 16GB का रैम मिल रहा है यार। अपग्रेडेबल है, अब अपग्रेड करो उसको, 64GB तक मत करिएगा, 32GB इज गुड एनफ फॉर दिस काइंड ऑफ लैपटॉप। हाँ, यहां पर ये ध्यान रखना कि भाई 8GB आपको ग्राफिक्स कार्ड मिल रहा है RTX 5050 वाला, लेकिन वॉट इज उतना खास नहीं है। आई थिंक 70 वाट टीजीपी है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, क्योंकि मैंने जो लास्ट रिव्यू किया था इसका भी रिव्यू कर रखा हूं, जाकर देख लीजिएगा। इनिशियली इस लैपटॉप में थोड़ा प्रॉब्लम रिपोर्ट हो रहा था, बट अब नहीं हो रहा है। 87,000 रुपीज ज्यादा है क्या? ज्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे i7 प्रोसेसर है, ध्यान रखिएगा। i5 प्रोसेसर एंड कोर 210H प्रोसेसर से ये ज्यादा बेटर आपको परफॉर्मेंस निकाल के लाता है, चाहे सिंगल कोर की बात हो चाहे मल्टी कोर की बात हो। तो ये लैपटॉप 87,000 रुपीज के अराउंड में अच्छा कहलाएगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा ये थोड़ा कॉम्पैक्ट सीरीज में आता है, 15 इंच का लाइट वेट सिक लैपटॉप है एंड थर्मल्स कंट्रोल्ड है, बट स्टिल हैवी जा सकता है, तो कूलिंग पैड इसके साथ यूज करिएगा, भूलिएगा मत, करेक्ट। एंड हो सके तो एक्सटेंडेड वारंटी ले लीजिएगा ब्रांड की तरफ से, बाद में भी ले सकते हैं, पहले भी ले सकते हैं, एंड रेस्ट एक्सचेंज ऑफर लगाएंगे तो लैपटॉप बहुत सस्ता पड़ सकता है। लेकिन यहाँ एक और ऑप्शन, जिन लोगों को बजट बिल्कुल कम रखना है, एंड हाँ लोगों को बता दूं हर बजट में इस लैपटॉप में बताने वाला हूं, चाहे 60,000 हो, चाहे 80,000 हो, चाहे 2 लाख रुपया हो, इस वीडियो में सारा कवर करने वाले हैं। तो ये लैपटॉप हमको एक्जैक्टली 65,000 रुपीज के अराउंड मिल रहा है। अगर हम 4,000 रुपया SBI कार्ड का कैशबैक लगा दे तो यहां पर Aspire 7 i5 Core 5 210H प्रोसेसर RTX 3050 6GB वेरिएंट के साथ मिल रहा है। वॉटेज कम होगा, टीजीपी कम होगा, समझ अराउंड 65 या 55 वाट देखने को मिलने वाला है। लेकिन ओवरऑल ये लैपटॉप लाइट वेट में ना, मेरे को एक्जैक्टली किसी का बजट 65,000 रुपीज के रेंज में है, आज भी इसके साथ जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हैवी गेमिंग के लिए नहीं है, एक मिड लेवल यूसेज के लिए है। एग्जैक्टली किसी ने यूट्यूब स्टार्ट करना है, किसी ने एग्जैक्टली पढ़ाई कॉलेज जा रहे हो, बजट ज्यादा नहीं रखना चाहते हो, लेकिन एक लैपटॉप चाहिए जो कि आपका ऑलराउंडर काम करा दे, ज्यादा FPS का आपको लालच नहीं है, लेकिन दूसरों के साथ गेमिंग खेलना है, लाइक काउंटर स्ट्राइक खेलना है, आपको कोई भी ई स्पोर्ट्स गेमिंग खेलना है, लेकिन ये नहीं चाहिए कि भैया डिस्प्ले टॉप नॉच क्वालिटी ही हो, इससे भी आपको उसको उड़ा दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे लैपटॉप कितना ही महंगा हो, गेमिंग आप ही की कैपेबिलिटी होती है। लैपटॉप बढ़िया है, रिफ्रेश रेट अच्छा, इस प्राइस रेंज में लिया जा सकता है, जिसका बजट इस रेंज में है। हाँ, ये ध्यान रखिएगा एसर के काफी लैपटॉप्स बिकते हैं, बहुत ज्यादा बिकते हैं, तो इसलिए आपको एक्सटेंडेड वारंटी लेना बेटर रहेगा, क्योंकि सर्विस में डिले हो सकता है। नेक्स्ट लैपटॉप अपना Lenovo Log Intel i5 13450HX RTX 4050। इतना डिमांड में ये लैपटॉप, साला इसको शर्म नहीं आता है, 1,04,000 रुपए का रेट लगा रखा है। इससे बेहतरीन लैपटॉप इस रेंज में मिल रहे हैं, लेकिन शर्म नहीं आ रहा है इसको तो पता है कि लोग जाएंगे, पेरेंट्स के साथ जाएंगे, लैपटॉप खरीद लेंगे, कौन पूछने वाला है। बेटा ने 15-20 हजार रुपया एक्स्ट्रा फूंक दिया, बेटे को भी नहीं पता, पापा को भी नहीं पता, लेकिन बेटा को तो मिल गया लैपटॉप, तो उसको ध्यान रखना है यार, बेवकूफ नहीं बनना है। 1,04,000 रुपया इस लैपटॉप के लिए देना मतलब नहीं है। इससे बेटर है कि 10-15 हजार रुपया लगाकर 2026 वाले या 2025 वाले लॉक के साथ चले जाइए। RTX 4000 क्या जाएगा, 5000 चीज के साथ चले जाइए। यहाँ पे आपको DLSS 3 का सपोर्ट मिलता है, DLSS 4 मल्टीफ्रेम जनरेशन का सपोर्ट मिलता है। इस लैपटॉप को अगर आपको लेना है तो 90,000 रुपए के अराउंड मिले या 85,000 रुपीज के अराउंड मिले, कुछ भी हो तभी लीजिए, नहीं तो मत लीजिए। मैं नहीं रिकमेंड करूंगा इस प्राइस रेंज में। नो डाउट 100% SRG भी मिलता है, डिस्प्ले अच्छा है, बिल्ड ओके है, नॉट दैट ग्रेट, कीबोर्ड अच्छा मिलता है, G Sync कैपेबिलिटी मिलती है, जबकि लीजन में थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा लगाकर आपको कौन सा कैपेबिलिटी मिलता है, जो कि यार मैं एक चीज आप लोगों को बताना भूल गया था। यहाँ पर लीजन जो हमको कैशबैक के बाद 1,12,000 रुपए के अराउंड मिल रहा है, 27,000 रुपए का कैशबैक हमको दे रहा है कौन, SBI। इज इट पॉसिबल गाइस? यार यहाँ पर हमको G Sync compatible विद Dolby Vision भी मिलता है। देखो ये सब चीजें बताना जरूरी है, नहीं पता होता लोगों को पता बस इतना होता कि डिस्प्ले, कुछ लोग मेरे को कल कमेंट कर रहे थे वीडियो में कि भैया
ये सब तो सबको पता होता है, लेकिन यार सबको नहीं पता होता है। आप जैसे कुछ हमारे बेस्ट टेक लवर्स हैं उनको पता होता है, बट सबको नहीं पता होता है। बहुत लोगों ने कमेंट किया, उसी का जवाब देने के लिए इस तरह का वीडियो बनाना पड़ता है, जहां पर ये सब चीज छोटी छोटी चीजें भी बतानी होती है। डॉल्बी विजन के साथ इसका डिस्प्ले काफी क्रिस्प फील होता है, एंड साउंड भी लॉक से काफी बेटर हमको यहां देखने को मिलता है, स्पीकर क्वालिटी। तो ठीक है, इस लैपटॉप को 4050 के साथ 1 लाख रुपए के ऊपर लेने का कोई मतलब नहीं है, और 16 GB रैम ही दे रहा था। अब आ जाते हैं हम आप लोग नेक्स्ट लैपटॉप पे, जो कि Lenovo Legion 5 i5 14650HX RTX 4050। 1,24,000 रुपए लोग डिमांड कर रहे हैं, लेकिन 1,13,000 रुपए का अराउंड मिल रहा है। 4050 है। अब यहां पर देखो यार, किसी ने एडिटिंग, उसका कोर वर्क है, ठीक है। 4050 है, वॉटेज 115 वॉट का ये टीसीपी आपको दे रहा होगा। अगर 140 का होगा तो बेस्ट होने वाला है, आई होप सो, क्योंकि पिछले साल का मॉडल है, पिछले साल का मॉडल है, तो ये 140 वॉट टीसीपी आपको देने वाला है। रेस्ट VRAM कंस्टेंट होगा, एक साथ मल्टीपल फाइल्स जब आप आफ्टर इफेक्ट्स एंड ऑल यूज करोगे तो VRAM कंस्टेंट आने वाला है, या हैवी गेम एग्जांपल फोर्जा हॉरिजन एंड ऑल पर VRAM कंस्टेंट होगा। लेकिन एडिटिंग में ये उस वाले लीजन का भी बाप होगा, लेकिन कितना % होगा वो मैटर करता है। होगा जहां पर हम टाइमलाइन एडिट की बात करते हैं, एग्जैक्टली जब आफ्टर इफेक्ट फाइल्स को हम सिमुलेट करेंगे तो थोड़ा सा डिले हमको उसमें महसूस होगा Ryzen 7 260H प्रोसेसर वाले में, लेकिन यहां नहीं होगा। क्या उतने डिफरेंस के लिए आप उस 5050 को छोड़ दोगे जो कि आपको और अपर एज दे रहा है? वो आपको सोचना है। लैपटॉप बढ़िया है, 1,13,000 में लिया जा सकता है। मेरे को तो उम्मीद ही नहीं था कि इतना डिस्काउंट कंपनी लाएगी भी, लेकिन ला रहा है, तो आप लोगों का भी फायदा है, मेरा भी फायदा है। Lenovo Legion 2025 i7 13700HX RTX 5060, नो डाउट ये लैपटॉप 138,000 रुपीज में पहले लिस्टेड था, अभी आपको 1,18,000 रुपए का अराउंड मिल सकता है, जिसपे हमको कैशबैक 20,000 रुपीज का मिल रहा है। भैया एस भाई बोल रहा है कि फ्री में ले जाओ लैपटॉप, ऐसा नहीं है। 1,18,000 भी बहुत होता है। उस रेंज में ये लैपटॉप अगर मिल रहा है, 5060 मिल रहा है, 100 वॉट टीसीपी मिल रहा है, 100% चार्ज भी मिल रहा है, लैपटॉप का बिल्ड जैसे यू नो, ओके गुड। बट यहां पर अगर हम देखें कि यार प्राइस स्टिल 1,18,000 रुपए जस्टिफाइबल है, बिल्कुल है, क्योंकि 5060 मिल रहा है, सिंगल कोर एंड मल्टी कोर परफॉर्मेंस आपको इस प्रोसेसर का अच्छा मिलने वाला है। आपको एआई लैपटॉप नहीं मिल रहा है, मतलब एग्जैक्टली एआई कोर्स तो हमको इसके जीपीयू से मिल ही जा रहा है, बट स्टिल बैटरी बैकअप में यहां पर आपको 60 वॉट आवर के साथ रहना पड़ेगा। बैटरी बैकअप के लिए उतना कुछ खास नहीं है। डिस्प्ले काफी अच्छा है, एडिटिंग आपको हाई एंड करना है तो दिस कैन आल्सो बी योर गेट ऑप्शन। और ये ऑफर कब तक रहेगा आई डोंट नो, तो आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट लैपटॉप अगेन 80,000 रुपीज के रेंज में, एस्पायर 7 i7 कोर 7240H प्रोसेसर के साथ। यहां पे भी RTX 4050 मिल रहा है, लेकिन कोर 7240H एग्जैक्टली i7 14620H प्रोसेसर का रीनेम्ड वर्जन ये देखने को मिलता है। अब यहां पर देखो डिस्प्ले अगेन आपको 250 निट्स के साथ चलना पड़ेगा। सिंगल जोन आरजीबी यहां मिलने वाला है। आरजीबी क्या, सिंगल जोन आपको बैकलिट कलर मिलता है, यू कैन चेंज इट टू 2 और डिफरेंट कलर्स, बट एक ही कलर होगा। आरजीबी नहीं कहते इसको। 6GB वेरिएंट है, 4050 है, एंड 70,000 रुपीज की रेंज में ये पहले नहीं देखने को मिलता था। अगर अभी मिलता है तो क्यों ना इसको लिया जाए। यस, किसी को 4050 लेना है, बट हाँ ये ध्यान रखिएगा इसका टीजीपी कम रहता है। लैपटॉप का थर्मल्स ओके है, और बिल्ड क्वालिटी बहुत एवरेज है, बहुत अच्छे क्लास में नहीं जाता। एस्पायर का आप लोगों को पता है बिल्ड क्वालिटी, इट्स सिमिलर टू यू नो जो अपना ALG सीरीज आता है, बिल्ड थोड़ा प्लेन है, लेकिन ALG सीरीज का जो बिल्ड क्वालिटी होता है ऑलमोस्ट वैसा ही है। एंड हाँ, थर्मल्स नॉट टू बैड बिकॉज टीजीपी ज्यादा खींचना ही नहीं है, और प्रोसेसर आपका उतना ज्यादा यहाँ पर टीडीपी पुश करेगा नहीं। थर्मल डिजाइन पावर जो एग्जैक्टली पावर यूटिलाइज करता है सीपीयू, वो सब यहाँ पर ऑप्टिमाइज किया गया है। तो उस रेंज में 70,000 रुपीज रेंज में एक मिड लेवल वर्क के हिसाब से आपके लिए ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट लैपटॉप, सब यही क्या करते थे कि भैया डेल G15 से आपको क्या नाराजगी है, इसका वीडियो क्यों नहीं बनाते। भाई डेल लैपटॉप लॉन्च करेगा तब तो, ये तो भाई 3 साल पहले वो लॉन्च किया हुआ लैपटॉप अभी भी चल रहा है, लेकिन स्टिल आज के डेट में भी बहुत बिक रहा है उनका i5 13450HX RTX 3050, जो कि एग्जैक्टली 16GB के साथ आ रहा है। इसका प्राइस आप देख सकते हो 64, डिमांड नहीं है, रेट 64,000 रुपये तक चला गया। आपको 12,000 रुपये का SBI कैशबैक दे रहा है। सो SBI कार्ड आप लोग अरेंज कर लो, या इवन HDFC से भी अगर हो पाए तो 5,500 रुपया, थोड़ा महंगा पड़ेगा, बट स्टिल 17,000 रुपये में भी ये डील अच्छी हो सकती है। प्रोसेसर अच्छा है, बैटरी बहुत छोटा है, 57 वाट आवर की बैटरी है। लैपटॉप काफी हैवी है, डिस्प्ले एवरेज है, थोड़ा येलोनेस फील होता है, लेकिन परफॉर्मेंस एक नंबर है, थर्मल्स एक नंबर है। इतना हैवी है कि भैया इसको 2 आदमी लग जाए उठाने के लिए, ऐसा नहीं है, लेकिन काफी हैवी रहने वाला, 3+ kg के साथ आता है, 3.8 kg से अप्रॉक्सीमेटली। नेक्स्ट लैपटॉप पर आ जाते हैं, HP Victus दोबारा हमारे सामने है, i5 14450HX 4050। भैया 1,02,000 रुपये मांग रहे हैं आप, एंड कैशबैक के बाद बोल रहे हो 91,000 रुपीज में दे दोगे। यही लैपटॉप 85,000 रुपीज में लोगों ने खरीदा है। तो इस प्राइस में लैपटॉप बढ़िया है, बट यार इतना पैसा लगाने से अच्छा इससे बेटर कुछ ऑप्शन ले लो।
अगर ये लैपटॉप 85,000 रुपीज के अराउंड आपको मिल जाए या आपके पास एक्सचेंज के पास के लिए कुछ है तो एक बार इसको सोच सकते हो। नेक्स्ट लैपटॉप पर आते हैं टफ F16। ये हमारा एग्जैक्टली AI PC कह लो, बट एग्जैक्टली AI कोर्स तो नहीं मिलता, लेकिन Core 5 210H प्रोसेसर यहाँ मिल जाता है, 4050 मिल रहा है 77,000 रुपीज में। डिस्प्ले 250 निट्स के साथ आता है, बैटरी इसका अच्छा है एंड बिल्ड तो भाई बहुत ही बेहतरीन है टफ F16 का, नो डाउट अबाउट इट। एग्जैक्टली जो बेजल्स देखते हैं ना हम डिस्प्ले में, इसमें बेजल्स हमको काफी कम मिलता है एंड एक गेमिंग ऑरा एग्जैक्टली क्रिएट करता है। एंड यहाँ पर हम इस लैपटॉप को 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ ले सकते हैं अगर 77,000 रुपीज के अराउंड में हमको ये मिले। पहले ये लैपटॉप काफी कॉस्टली पड़ रहा था, अभी इन लोगों ने एटलीस्ट इतना तो ध्यान दिया कि भैया, और लाइटर साइड भी है, लैपटॉप का वेट भी काफी कम है, लेटेस्ट प्रोसेसर के साथ है। दिस कैन बी योर गुड ऑप्शन जिसके साथ आप जा सकते हो। एंड यस, यहाँ पर 4050 जो है हम लोगों को फुल वॉटेज TGP पुश करने वाला मिल जाता है, जिससे कि यार हम ये बिलीव कर सकते हैं कि हाँ इसमें परफॉर्मेंस में कमी नहीं आने वाली है। एंड हाँ, ये 300 निट्स ब्राइटनेस के साथ आता है, नॉट 250 निट्स, जस्ट टू करेक्ट इट। G-Sync टेक्नोलॉजी के साथ आता है एंड 178 डिग्रीज का डिस्प्ले ओपन हो जाता है। अच्छा लैपटॉप है, 16:10 एस्पेक्ट रेशियो के साथ आता है, इस रेंज में अच्छा लैपटॉप है। अब आ जाते हैं अपने HP Victus i5 13420H प्रोसेसर पे, जो कि हमको मिल रहा है 4050 के साथ। अवॉइड दिस लैपटॉप यार, यहाँ जो ये लैपटॉप है इसका बिल्ड क्वालिटी अच्छा नहीं है, पुराना ही वर्जन है जो कि आज से 2 साल पहले लॉन्च हुआ था। बिल्ड क्वालिटी एवरेज है, इसमें RGB लाइट भी नहीं मिलती है, कीबोर्ड RGB नहीं मिलता है, प्रोसेसर वीक है एंड 4050 के साथ HP Victus इस प्राइस रेंज में मतलब नहीं बनता। ये लैपटॉप 60,000 रुपए के अराउंड में मिलना चाहिए, 60 बहुत नहीं बोल दिया, 65,000 रुपए से 70,000 रुपए के अराउंड में मिल जाए तो ले सकते हो। खराब नहीं है लैपटॉप, खराबी कुछ नहीं है इसमें, प्रोसेसर थोड़ा वीक है इसमें एंड उन सबसे ज्यादा बिल्ड मेरे को थोड़ा एवरेज लगता है इस वाले पर्टिकुलर ऑप्शन का जो काफी पहले लॉन्च हुआ था। आज के HP Victus अच्छे हो चुके हैं। टफ सीरीज ने भाई धुआंधार लैपटॉप लॉन्च कर दिया है। टफ F16 भैया आपको RTX 56GB वेरिएंट के साथ Core 210H प्रोसेसर के साथ भी देखने को मिल रहा है। देखो यार 300 निट्स ब्राइटनेस है, लैपटॉप का बिल्ड क्वालिटी टॉप नॉच का है, लाइफ टाइम MS ऑफिस माइक मिलता है आपको यहाँ पर 2024। सो यार ये सारे फीचर्स के साथ Microsoft 365 बेसिक मिलता है एग्जैक्टली। इन सब चीजों के साथ अगर 60,000 रुपए, 60,000 नहीं 65,000 रुपीज में लैपटॉप मिल जाता है तो यार इसका भाई नाम भी नहीं हो रहा था, पहले 75,000 रुपए का नीचे नहीं मिल रहा था। कैशबैक दे रहा है यहाँ पर, हमारी जान बचा रहा है कौन? SBI क्रेडिट कार्ड एंड HDFC। एंड इस प्राइस रेंज में अगर मिल जाता है तो एक बेहतरीन डील हमारे लिए हो सकता है, अगर किसी को इस बजट में 3050 से काम चल जाएगा। देखो यार ये लैपटॉप एग्जैक्टली ना हैवी गेम के लिए नहीं बना है, एक मिड लेवल AAA टाइटल्स एंड ऑल खेला देगा आपको एंड एक मिड लेवल एडिटिंग एंड ऑल भी करा देगा, क्योंकि प्रोसेसर भी ठीक है, GPU भी ओके है। लेकिन TGP की बात किया जाए तो 75 वॉट TGP शायद मिल जाना चाहिए यहाँ पर। अब आ जाते हैं HP Omen पर। HP Omen का काफी आप लोग क्वेरी पूछते थे कि भैया इस लैपटॉप को लिया जाए। देखो यहाँ पर भी अगेन Core AI 7350 प्रोसेसर मिल रहा है, जो कि हमारा 260 से थोड़ा सा अपर एज में चला जाता है। नो डाउट प्रोसेसर अच्छा RTX 5050 है एंड अगर कैशबैक के बाद ये लैपटॉप हमको 1,09,000 में मिल जाता है तो हम एक बार सोच सकते हैं। बॉक्सी डिजाइन है, कंप्लीट पॉलीकार्बोनेट के साथ आता है, डिस्प्ले पे आपको 100% चार्ज भी मिलती है, अच्छा डिस्प्ले है, 350 निट्स ब्राइटनेस अप्रोक्सीमेटली निकाल देता है। लुक वाइज एक प्रोफेशनल वाइब लाता है, गेमिंग वाइब खत्म हो चुका है इसका, पहले भी कहा था, लेकिन पहले थोड़ा सा लुक थोड़ा सा क्लासी लगता था, अब थोड़ा सा लुक बॉक्सी फील होता है। लुक को साइड रखें तो ये भी अगर 1,09,000 रुपए में मिल जाता है तो आप इसके साथ जा सकते हो। 115 वॉट TGP यहाँ मिल जाता है, कोई भी हम लोगों को इसको स्टक नहीं किया गया कि 100 वॉट पर रोक दिया जाए, 115 वॉट यहाँ देखने को मिलता है। नेक्स्ट लैपटॉप अगेन हमारे सामने है नाइट्रो V15 i5 13420H प्रोसेसर RTX 5050, जो कि 83,000 रुपीज के अराउंड मिल रहा है। इस लैपटॉप का भी मैंने पहले काफी डिस्कशन किया था एंड यहाँ पर भी हमको TGP उतना खास नहीं मिलता है। प्राइस थोड़ा मेरे को ठीक है, क्योंकि इसका 4050 भी इस रेंज में मिल रहा है ऑलमोस्ट, लेकिन 5050 हम लोग को इस रेंज में मिल जाए तो हम चूज कर सकते हैं इस लैपटॉप को, अगर आपको प्रोसेसर से कोई खास दिक्कत ना हो, क्योंकि प्रोसेसर इज एवरेज, ज्यादा पावरफुल नहीं है। हैवी एडिटिंग के लिए लैपटॉप नहीं सही रहेगा, लेकिन गेमिंग के लिए किसी ने लेना है तो उसको इस रेंज में इस लैपटॉप को ले सकता है। बट 83,000 रुपये तक चले गए, थोड़ा पैसा और लगाओ। जो पहले बताया था ना Ryzen 7 वाला या i7 प्रोसेसर वाला, Core 7 प्रोसेसर वाला, उसके साथ चले जाओगे ना 4-5 रुपये एक्स्ट्रा लगाकर, तो आपको एडिटिंग में भी थोड़ा सा दिक्कत नहीं होगा। उस हिसाब से भी एक बार आप सोच लेना। डिस्प्ले एवरेज है, 250 निट्स ब्राइटनेस मिलता है, 45% NTSC मिलती है एंड
यू कैन अपग्रेड इट अप टू 32 GB एज सजेस्टेड। लैपटॉप लाइट वेट है नो डाउट, बट हाँ यहाँ पर आपको रैम जो है DDR4 मिल रहा है, तो ये कैच है कि नहीं यार, DDR4 रैम मिल रहा है और 80,000 रुपए के ऊपर पैसा मांगा रहे, तो ये सब भी तो हमको सोचना पड़ेगा ना कि इज दैट अ गुड डील और नॉट। तो वो सारे पॉइंट को ध्यान में रखते हुए ही आप लोग को प्लान करना चाहिए। नेक्स्ट है अपना MSI कटाना, जो कि 1 लाख में दिखा रहा है और 97,000 रुपीज में कैशबैक के बाद मिल जाएगा। यहाँ पे डिस्प्ले देखो हमको QHD नहीं मिल रहा है, इसका QHD डिस्प्ले आपको चाहिए तो आपको थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, लेकिन ये लैपटॉप भी 50-50 के साथ 115 वॉट TGP के साथ एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। एंड ये 1,15,000 रुपए का चल रहा था, अभी 1 लाख रुपए के अराउंड हम लोगों को 97,000 रुपए के अराउंड मिल रहा है, तो हम ले सकते हैं इस सेल में। अब आ जाते हैं थोड़ा सा पावरफुल हैवी एंड साइड में। भाई यार देखो Asus ROG Strix कार सीरीज i7-14650HX, ये लैपटॉप 1,40,000 रुपए का लोगों ने लिया था आज से 6 महीने पहले, या 6 महीने ज्यादा बोल दिया, 3-4 महीने पहले ही। तो अब ये लैपटॉप 1,69,000 रुपीज में, कैशबैक के बाद 1,59,000 रुपीज में। लैपटॉप तो नो डाउट अच्छा है, इजी कॉन्फ़िगरेबल है, G-Sync कंपैटिबल है, डॉल्बी एटमॉस, डॉल्बी विजन, ये सारा कुछ देखने को मिलता है। डिस्प्ले क्रिस्प है, 400 ब्राइटनेस देखने को मिलता है, RGB बॉटम एंड RGB कीबोर्ड, ओवरऑल लुक एक नंबर। लेकिन ये समझ लो कि आप 15,000 रुपए एक्स्ट्रा फूकोगे आज की डेट में, अगर इस लैपटॉप को कंपेयर किया जाए पहले के वक्त से आज की डेट में। तो अगर आप 15,000 रुपए एक्स्ट्रा लगाकर इस लैपटॉप को लेना चाहते हो, मैं मना नहीं करूंगा। 50-50 के साथ मिल रहा है, देखो यार इस रेंज में ना इससे बेटर ऑप्शन तो मिल जा रहे हैं। रेस्ट और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं जो कंसीडर करना होता है डे टू डे यूज़ के हिसाब से, जो यहाँ हमको मिलता है। बेटर डिस्प्ले, क्रिस्प डिस्प्ले, एक नंबर म्यूजिक क्वालिटी, ईजी अपग्रेडेबिलिटी, उन चीज़ों का ये पैसा आपसे ले रहा है, ठीक है। रेस्ट अगर सिर्फ आपको परफॉर्मेंस पर ध्यान रखना है तो इससे तो बेटर, मैं सही बता रहा हूँ, लॉ का 40-50-60 के साथ चली जाइए, क्योंकि वहाँ आपको बेटर परफॉर्मेंस मिल जाएगा। नेक्स्ट लैपटॉप प्राइस ड्रॉप 65,000 रुपीज़ में, Aspire 7 Core 5 210H RTX 3050 6GB, एक अच्छा ऑप्शन है। डिस्प्ले एवरेज है जैसे मैंने बताया, बैटरी बैकअप बिल्कुल ही एवरेज है, बिल्ड एकदम ही एवरेज है, तो लेकिन लैपटॉप ओवरऑल एवरेज कैटेगरी में अच्छा परफॉर्म करता है, तो वो आप एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट लैपटॉप MSI कटाना नहीं, MSI थिन है ये, Core 5 i1340H के साथ प्रोसेसर है, 3050 6GB 144 हर्ट्ज लैपटॉप। देखो ये लैपटॉप ना बहुत बिकता है, MSI का कोई लैपटॉप सबसे ज्यादा बिकता है तो यही वाला लैपटॉप बिकता है। TDP बहुत कर 45 वॉट TGP होगा इसका, थर्मल ग्राफिक पावर GPU का, लेकिन इसको कहते हैं हम लोग साइलेंट लैपटॉप। इसमें ना आप गेम खेल लो, कुछ भी कर लो, हवा ही नहीं निकलता, मतलब ऐसा नहीं है। थर्मल्स अच्छा है, TGP TDP ज्यादा पुश नहीं कर रहा है तो थर्मल्स खराब कहाँ से होने वाला है, इसलिए इसमें फैन का स्पीड उस लेवल पर नहीं जाता है। नॉर्मल एवरेज साइलेंट लैपटॉप। बैटरी बैकअप यहाँ भी कुछ खास नहीं है, डिस्प्ले एवरेज है, लेकिन लैपटॉप इस रेंज में काम करा देता है। अगेन नाउ इट इज लाइक MSI कटाना Ryzen 7 8845HS RTX 4050। ये लैपटॉप का प्राइस 1,15,000 रुपए कुछ पहले चल रहा था, अभी 88,000 रुपीज आपको देखने को मिलने वाला है। मैं बता रहा हूँ ये Ryzen 7 8845HS का ही एक्चुअली जो अपग्रेडेड वर्जन है वो Ryzen Core 7 260 देखने को मिलता है, बट वहाँ पे AI कोर्स नहीं मिल रहा है। वहाँ पे AI कोर्स मिल रहा है, यहाँ पर AI का ऑप्शन मिल रहा है, बट इस प्रोसेसर में AI नहीं है, लेकिन ये प्रोसेसर काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है। इसका लॉक भी किसी को मिल जाए इस प्रोसेसर के साथ तो ही शुड बी हैप्पी वन। लेकिन ये लैपटॉप भी अच्छा है, डिस्प्ले एवरेज है, लेकिन उसको छोड़कर सारा कुछ बेहतरीन है। MSI कटाना लैपटॉप बिल्कुल गेमिंग ऑरा के साथ देखने को मिलता है, रिव्यू कर रखा हूं, जाके देखिएगा। अब यार Acer Predator Helios Neo 16 i7 14700 RTX 4060 1,50,000 रुपए मांग रहा है। कौन देता है 1,50,000 रुपए 4050 के लिए, 4060 के लिए? ये लैपटॉप आपको 1,20,000 रुपए के अराउंड मिलना चाहिए, तभी लेने का मतलब है, अदरवाइज डोंट गो फॉर इट। बहुत ज्यादा पैसा मांग रहे हैं, भूल गए लगता है अपना प्राइस ड्रॉप करना, या बिक नहीं रहा है शायद, व्हाटएवर, बट लैपटॉप अच्छा है, प्राइस ज्यादा है। नेक्स्ट लैपटॉप हमारे सामने है लॉक का i7 14700 RTX 5050 1,21,000 रुपीज कैशबैक के बाद, SBI कैशबैक के बाद आपको देखने को मिल रहा है, जो कि अगर आप EMI, मतलब आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, ये सारे ऑप्शंस आप EMI को कंसीडर करते हुए चलोगे तब जाकर आपको ये सारे ऑफर्स देखने को मिलते हैं, तो आपको चेकआउट करना पड़ेगा। यार 1,21,000 रुपया, प्रोसेसर एक नंबर है, बढ़िया है, 5050 है, इसका जगह आप लीजन ले लेना, जो लीजन मैंने Core 7 260 बताया ना RTX 5050 के साथ। अगर RGB नहीं चाहिए, इससे बेहतर ऑप्शन वो है पावर पुश एंड एवरीथिंग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका लैपटॉप है Lenovo Legion 5
Core i7 1650HX RTX 5050 1,48,000 रुपीज 1,25,000 रुपीज। देखो ये भी अच्छा ऑप्शन है, इसके पहले वाला ना लेकर ये वाला आप ले लो, ये ज्यादा बेहतर ऑप्शन आपको मिलेगा अगर उसी प्राइस रेंज में जा ही रहा है तो, थोड़ा 3-4 हजार रुपया ऊपर नीचे। HyperX को कैसे कोई भूल सकता है भैया, HyperX का भी रिसेंटली रिव्यू किया गया था और ये अपने सेगमेंट में अभी तक का बेस्ट ऑफ द बेस्ट लैपटॉप है। बिल्ड वाइज कह लो, लुक वाइज कह लो, डिस्प्ले वाइज कह लो, कीबोर्ड लेआउट वाइज कह लो, एंड ओवरऑल लुक एंड फील HyperX का जो देखने को मिलता है, साउंड क्वालिटी, स्पीकर क्वालिटी, व्हाटएवर, इस लैपटॉप को 1,24,000 रुपए। OMG, हाउ इज दैट पॉसिबल गाइस? बढ़िया चीज है यार, मतलब मैं अगर इसमें अप्लाई करूं ऑफर्स, EMI लूं तो मेरे को ये इतना कैशबैक मिल नहीं सकता है, क्या बात है यार, ग्रैब इट। नेक्स्ट लैपटॉप पर आ जाते हैं। अगेन दिस इज Asus V16 2025 में लॉन्च, जो कि अगेन i5 Core 5 210H प्रोसेसर के साथ RTX 3050। किसी को स्लिम सेगमेंट में गेमिंग लैपटॉप लेना है, लाइटर सेगमेंट में, बैटरी बैकअप ठीक है, उसके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। गेमिंग ठीक ठाक करा देता है, बट हैवी एंड के लिए इसको मैं नहीं सजेस्ट करता हूँ। 62,000 रुपीज़ में एक ठीक ठाक काम आपका करा देगा अगर आप अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हो कुछ चीज़ों को, कॉलेज के लिए लेना चाहते हो, एक प्रोफेशनल वर्क है आपका। लेकिन अगर आप ऑलरेडी एक ट्रेंड पर्सनल हो जिसको हैवी एंड एडिटिंग एंड ऑल करना है या गेमिंग में जाना है, तो उसके लिए नहीं है ये। लेकिन हाँ, आपका डे टू डे वर्क करा देगा ये। दैट्स ऑल गाइस, इस वीडियो में इतना ही। आई थिंक आप लोगों को इन इतने सारे लैपटॉप में कोई ना कोई तो डील मिल ही जाएगा, और अगर मिलेगा तो मेरे लिंक के थ्रू जाइएगा, सो दैट कि अगले वीडियो में हम उस लैपटॉप को ही लेकर आपके लिए रिव्यू करवा पाए। एंड हाँ यार, दैट्स ऑल इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड योर सपोर्ट। मिलते हैं नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में। ये नया लुक कैसा लगा बताइएगा।